हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 इंडियन लैंग्वेज टू गेट टेक्निकल टर्म डिक्शनरी। ठीक है, आपको पता है जो 10 इंडियन लैंग्वेज हैं जो कि हमारा जैसे मैं आपको एक बार इससे के थ्रू बता दूँ, टेबल के थ्रू। जैसे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे स्टार्टिंग के शेड्यूल है 12 है, इनके अंदर जो शेड्यूल 1 है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के ऊपर बात करता है, वैसे ही हमारा शेड्यूल 8 है जो कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पे बात करता है। अब इस ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारे टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। देखो ये सारी बंगाली होगी, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, असमीनीज, कश्मीर, कोंकणी, मिथाली, मलयालम, मैतेई, मराठी, नेपाली, मैतेई क्या अभी मणिपुर की मैंने आपको बात करी थी वो मैतेई, ओडिया हो गई, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। ये सारी की सारी जो हमारी है ना ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 10 मतलब 22। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये जो हमारी बात है ना, इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि जो इसमें जो 10 लैंग्वेजेस है ना हमारी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, तो उस टॉपिक को लिखने का क्या दिक्कत आ रही है कि वो लिख लेते हैं, पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका उन्हें टेक्निकली में मतलब नहीं पता होता, तो वो उसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं। तो ये इशू देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर जो बात करी है, जो हमारी CSTT है, ठीक है, CSTT क्या है हमारी, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसकी बात करता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, पर उससे पहले आप ये देखो कि ये ना रिलीज कर रहा है डिक्शनरी, 10 डिक्शनरी रिलीज कर रहा है जो कि 10 लैंग्वेजेस के लिए होंगी। और जो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, इनके अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे अगर उनको जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ना लिखने में उन वर्ड्स को, तो उन्हें वो सीखने में हेल्प मिलेगी। तो इसके अंदर पूरी के अंदर यही कहानी है। अब हम इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे CSTT होता क्या है। ठीक है, लैंग्वेजेस मैंने आपको बता दी। CSTT जो हमारा होता है, पहले इसकी फुल, ये हमारा कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अब ये हमारा क्या काम करता है, ये जो भी हमारा कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स में, तो उनके लिए अपना वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर हमारा आ रहा है। और अगर हम इसकी डिपार्टमेंट की बात करते थे, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आता है हमारा। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा, सबसे पहले इसकी देख लो, ये हमारा न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब इसका जो मेन एम है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसके स्टैंडर्ड में, उसकी टर्मिनोलॉजी में जो डिफ़िकल्टी किसी पर्सन को आ रही है ना, तो उनको ये सॉल्व करता है। ठीक है, ये वर्क करता है किसके साथ, जो भी हमारी ये होगी कोलैबोरेशन कर रहा है, स्टेट की यूनिवर्सिटी हो गई, स्टेट हो गई, सेंटर की यूनिवर्सिटी हो गई, इन सब के साथ, जो हमारे इंस्टीट्यूट हो गए, IIT हो गए, इंजीनियरिंग के हो गए, ठीक है, IIT, इंजीनियर, एम्स, मेडिकल, इनके साथ ये कोलैब करके जो इनकी इंग्लिश में जो लैंग्वेजेस में बुक है ना, इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, इनको लोकल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसने यही कहा है, जो CSTT है, जो हमारे 10 लैंग्वेजेस है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसने कहा आने वाले टाइम में ये है ना 10 डिक्शनरी निकालेंगे, और पर डिक्शनरी में हमारे 5000 वर्ड्स होंगे उस लैंग्वेज के लिए, और ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे इंस्टीट्यूट में, जिससे लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, जो हमारा CSTT है, ये हमारा कब आया था, ये हमारा 1 अक्टूबर 1961 में हमारा आया था। ठीक है, इससे क्या ना, ये हमारे किसके उस पे आया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे आया था, जो कि 1960 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसके बाद ये हमारा आया था। जो CSTT के लिए आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम के लिए इसकी फुल फॉर्म और आपके इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।